प्यारे साथियों, हम लोग शब्द विचार पढ़ रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, वहां पे सीधा आपको ले चल करके शब्द विचार के अंतर्गत बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग देखे शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहले रचना के आधार पर, इसी को बनावट, इसी को रचना, बनावट, व्युत्पत्ति, तीनों का एक ही नाम था। दूसरा हम लोग इसी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द पढ़े थे। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, इसका तीन नाम है। ये चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इनके बारे में हम लोग पढ़ा। इसी में हम लोग संकर शब्दों के बारे में भी पढ़ा था, और इसी में बेटा हम लोग विदेशज शब्द में अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, इन शब्दों को पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पे जो शब्द होते हैं और विकार या प्रयोग के आधार पे शब्द होते हैं। ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, चीजें बेहतर लगती हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अर्थ के आधार पे बेटा जब भी बातें कहता है तो ये होते हैं प्यारे बच्चों दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। और विकार या प्रयोग के आधार पे भी कितना होता है? दो। जरा ध्यान से समझना भैया, ये दो कौन होते हैं अर्थ के आधार पे प्यारे मुन्ना? एक होता है आपका, एक होता है सार्थक शब्द। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक होता है सार्थक शब्द होता है, और दूसरा जो होता है प्यारे मुन्ना वह होता है निरर्थक शब्द। एक होता है सार्थक शब्द होता है, और दूसरा जो होता है प्यारे मुन्ना वह होता है निरर्थक शब्द। क्या हमारी बातें जान पा रहे हो? हमारी बातें समझ पा रहे हो? और ये जो होता है प्यारे मुन्ना दो प्रकार के, ये जो पहला होता है इसे हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और इस दूसरे को हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, इन सबके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर मैं जानूंगा कि ये सार्थक शब्द क्या होते हैं। क्या भैया, अगर कोई आपसे पूछता है जरा बताओ भैया कि ये सार्थक शब्द क्या होते हैं, सार्थक शब्द क्या होते हैं ना। अब ये सार्थक, सार्थक का मतलब होता है जिस शब्द का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अच्छा, कैसे लिखोगे? जिस शब्द का, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, ऐसे लिखो, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, कोई अर्थ निकले, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बीच में बात करूं, जैसे कुछ भी अर्थ निकले, जैसे हम लोग कह देते हैं कमल, कमल का अर्थ निकलता है एक पुष्प होता है भैया। हम कहते हैं पेन, एक लेखनी होती है भैया। हम कह देते हैं कमरा, कमरा एक घर होता है भैया। हम लोग कह देते हैं पंखा एक होता है। ये सब, इन सब का जो कोई न कोई एक अर्थ निकलता है, इसे ही कहते हैं सार्थक शब्द बेटा। समझ पा रहे हो? हाँ। अब एक बात कहते हैं, ये सार्थक शब्द भी आपके चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। ये होते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अब देखो निरर्थक शब्द क्या होता है? जिस शब्द का कोई अर्थ न निकले, यहां लिखना, जिस शब्द का, जिन शब्दों का, जिन शब्दों का, जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले, जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। और जिसका कोई अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं बेटा, इस सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार होते हैं मैंने बताया आपको। एक होता है एकार्थी शब्द। क्या होता है प्यारे मुन्ना? एक होता है एकार्थी शब्द, ध्यान से सुनना एकदम। दूसरा जो होता है अनेकार्थी शब्द, दूसरा जो होता है वह होता है प्यारे मुन्ना अनेकार्थी शब्द होता है दूसरा। और जो तीसरा होता है भैया वह होता है समानार्थी। क्या होता है भैया? समानार्थी शब्द होता है, और इसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहते हैं प्यारे मुन्ना? इसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। और चौथा जो होता है वह होता है विपरीतार्थी शब्द। क्या? विपरीतार्थी शब्द होता है। इसे हम लोग एक नाम से जानते हैं, विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। समझ पा रहे हो? हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे भी, इसके बारे में तुरंत पढ़ेंगे। विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आते हैं। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक
बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इतने चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे। अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना हो प्यारे बच्चों, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाओ अच्छे से, एक प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाओ प्यारे साथी, ताकि अपना नोट्स जब रहेगा बच्चों ना, तो पढ़ने में एक अलग आनंद आता है। कम से कम समय में भी आप पढ़ सकते हो जो अपना नोट्स रहेगा बच्चों। ठीक है, ये सब आप ले लिए हो। एकार्थी, अनेकार्थी, इन सबको मैं चल रहा हूं बेटा एक एक के बारे में बताने में, एक एक बारे में समझाऊंगा आपको। बहुत प्यार से समझिएगा, ठीक है, बहुत प्यार से समझिएगा। देखो बेटा, एकार्थी शब्द क्या होता है, जरा ध्यान से देखो वहां पे। अगर मैं बात करूं भैया एकार्थी शब्द, इसका मतलब क्या है भैया, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ निकले उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। क्या लिखोगे, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ निकले, जिन शब्दों का केवल, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ निकले, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, वो सारे शब्द एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि कैसे कौन कौन से शब्द हैं जिनका एक अर्थ निकलेगा। अगर मैं कह दूं, जरा बताओ गंगा, गंगा बेटा ये एकार्थी शब्द है कि नहीं है। गंगा का केवल एक अर्थ निकलता है कि वह है एक नदी। नदी के अलावा कुछ बताओ, क्या पर्वत है, क्या दिन है, क्या बाजार है, ये नहीं, केवल एक अर्थ देता है गंगा। जैसे हम कह दिया भैया हिमालय, एक अर्थ देता है, और ये क्या देता है, हिमालय क्या है, पर्वत है। जैसे मैंने कह दिया सोमवार, सोमवार क्या है भैया, केवल एक अर्थ देता है, दिन के बारे में बताता है। जैसे हम लोग कह दिए भैया आपसा जनवरी, क्या कह दिए भैया, हम लोग कह दिए जनवरी, केवल एक अर्थ को बताता है। ये सब एकार्थी शब्द होते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा जो होता है वह होता है अनेकार्थी शब्द। क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलने। अनेक का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं हम लोग भैया, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैं एक कॉलम बना करके यहाँ पे दिखाऊं, मैं एक तरफ लिख देता हूं शब्द और दूसरी तरफ लिख देता हूं अनेक अर्थ। क्या लिख देता हूं, अनेक अर्थ। अच्छा, कोई शब्द ऐसा लिखा जाए जिसका एक से अधिक अर्थ निकलने लगे। जैसे मैंने कह दिया हार, ये हार शब्द का अर्थ होता है गले की माला। हार का मतलब होता है गले की माला होता है भैया, और हार का मतलब पराजय भी होता है। आप जरा बताओ प्यारे मुन्ना, ये दो अर्थ निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, बिल्कुल निकाल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कह दिया कनक, इस कनक का मतलब होता है सोना भी होता है, और इस कनक का मतलब होता है धतूरा भी। बताओ दो अर्थ निकल रहा है कि नहीं। तो हार कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द। कनक कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द होता है। जैसे हम लोग कह दिए भैया कर, कर का मतलब होता है हाथ भी होता है, और कर का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है भैया, कर का मतलब होता है टैक्स। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग कह दिए अंग, अंग, अंग का मतलब होता है भेद भी होता है, अंग का मतलब होता है पक्ष भी होता है, अंग का मतलब होता है टुकड़ा भी होता है, अंग का मतलब अवयव होता है। आप जरा देखो प्यारे मुन्ना, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब अनेकार्थी शब्द हैं, क्योंकि इनके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो इतनी बातें कंप्लीट हैं। तो तीसरा बनता है भैया, और तीसरा बनता है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो फटाफट, एक समझने के लिए प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलो। हर बच्चा एक अपना प्रॉपर नोट्स बनाता चलेगा भाई, ठीक है, ताकि उसको किसी प्रकार समझने की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो समझने वगैरह की। तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द के बारे में पढ़ेंगे, या यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द।
पर्यायवाची शब्द, आपने एकार्थी शब्द के बारे में जाना, अनेकार्थी शब्द के बारे में जाना। समानार्थी क्या होता है? ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हैं, शब्द जो शब्द समान अर्थ देते हैं, समान अर्थ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं, या समानार्थी का दूसरा नाम होता है पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे एक तरफ मैंने लिख दिया शब्द बाबू और एक तरफ मैंने लिख दिया पर्यायवाची। एक तरफ क्या लिख दिया मैंने? पर्यायवाची लिख दिया। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे शब्द के नीचे मैंने, प्यारे मुन्ना, शब्द के नीचे मैंने लिख दिया सूर्य, सूर्य। अब इसका समान अर्थ क्या देता है? जैसे दिनकर हो गया, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, रवि हो गया, भास्कर हो गया। ये सब कैसे अर्थ देते हैं प्यारे बच्चों? ये सब समानार्थी शब्द हैं, मतलब चाहे ये आपस में समान है। दिवाकर का मतलब दिनकर, दिनकर का मतलब रवि, भास्कर का मतलब दिवाकर, ये आपस में समान है। जबकि अनेकार्थी में जो मैंने बताया कि कर का मतलब हाथ, कर का मतलब टैक्स, तो हाथ का मतलब टैक्स नहीं होता है बेटा, वो अनेक अर्थ देने वाले हैं, जबकि ये आपस में समान होते हैं। और अनेकार्थी में आपस में ये समान नहीं होते हैं। जैसे हमने कह दिया पुष्प, क्या कह दिया? पुष्प। इसका क्या होता है? फूल होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है, फूल, कुसुम, सुमन, ये प्रसून होता है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं भैया। जैसे सूर्य हुआ, पुष्प हुआ। जैसे हम लोग कह दिया भैया कमल का जरा बताओ भैया, कमल का होता है नीरज, क्या होता है? नीरज, पंकज, नीरज, पंकज, अंबुज, अंबुज, अब्ज, ये सब क्या होते हैं बेटा? आपस में समान होते हैं। ये सब आपस में समान होते हैं, आपस में समान। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द। क्या देखेंगे? विलोम शब्द के बारे में जानेंगे। देखो बेटा, ये सारे शब्दों को आपको अपने बुक से याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं केवल एक बता देता हूं कि कौन कौन से आपस में समान होते हैं। ठीक है, मामला एकदम डन है। विलोम शब्द क्या होता है प्यारे बच्चों? जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, जो विपरीत अर्थ का, जो विपरीत अर्थ का क्या कराते हैं भैया? विपरीत अर्थ का बोध, विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। एक तरफ मैंने लिख दिया शब्द और दूसरी तरफ मैंने क्या लिख दिया भैया? आपका विलोम शब्द। दूसरी तरफ मैंने क्या लिख दिया? विलोम शब्द लिख दिया। अगर मैं शब्द के बारे में बात करूं प्यारे मुन्ना, अगर मैं शब्द के बारे में बात करूं प्यारे मुन्ना, जैसे मैंने कह दिया एक सिंपल एग्जांपल जय, जय का विलोम क्या होता है? तो आप हर बच्चा बता देगा अक्सर, ये पराजय होता है। क्या होता है? पराजय होता है। जैसे हम लोगों ने कहा हार, हार का विलोम क्या होता है? जीत होता है, जीत होता है भैया। जो सिंपल समझो कि दिन का विलोम क्या होता है? दिन का विलोम रात होता है। जैसे हम लोग कह दिए सत्य का विलोम क्या होता है? सत्य का विलोम प्यारे मुन्ना होता है असत्य होता है। क्या होता है? असत्य होता है। ये सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों, एक सिंपल एग्जांपल देकर के मैंने आपको समझाया कि विलोम शब्द क्या होते हैं। क्या मामला इतना डन है? स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको परिभाषा अच्छे से नोट्स बनाना हो, अच्छे से चलते रहो। तो बेटा अर्थ के आधार पर चार थे, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची, इनको हम लोगों ने चर्चा कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे भैया जो आपके विकार या प्रयोग के आधार पे हैं। क्या है भैया? जो आपके विकार या प्रयोग के आधार पे शब्द हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो आपके विकार या प्रयोग के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द,
इसके आधार जो शब्द होते हैं मैंने बताया कि दो प्रकार के, एक होता है विकारी शब्द। क्या होता है प्यारे मुन्ना? विकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं संज्ञा। क्या देखते हैं? संज्ञा पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों को सर्वनाम के बारे में पढ़ना होता है, जिसके अंतर्गत बाबू, जिसके अंतर्गत साहब हम लोगों को क्रिया के बारे में पढ़ना होता है। और चौथा जो हम लोग पढ़ना होता है वह पढ़ना होता है विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और जो दूसरा पॉइंट है ये होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। और जो अविकारी शब्द होते हैं बेटा, ये भी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण। जरा ध्यान समझना, क्या होता है? क्रिया विशेषण। एक क्या होता है? क्रिया विशेषण। और दूसरा क्या होता है? संबंध बोधक। क्या मुन्ना? संबंध बोधक, ये दूसरा होता है। और जो तीसरा होता है वह होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक होता है। और चौथा जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें, चौथा हम लोग पढ़ते हैं वह आपका देखेंगे निपात के बारे में, सॉरी विस्मयादि बोधक। क्या पढ़ेंगे? विस्मयादि। चौथा हम लोग पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। और इसी में एक लोग हम लोग देखेंगे निपात के बारे में भी पढ़ेंगे कि निपात क्या होते हैं। लेकिन प्रकार के अंतर्गत यही चार प्रकार ही आपके आएंगे प्यारे मुन्ना। तो अब क्या होता है भैया? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक यूनिट नंबर 3 में पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, ये हम लोग इसे यूनिट नंबर 1 में वर्णमाला, शब्द, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य ये पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 में रस, छंद, अलंकार, संधि, समास के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 में संज्ञा, सर्वनाम, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो बेटा शेयर करिए, हमारे मनोबल को ऊंचा उठाइए, अपना प्यार और सहयोग हमेशा देते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।